किसानों के आंदोलन पर बीजेपी सांसद रमेश बिघूड़ी के विवादित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन रमेश बिघूड़ी ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में रमेश बिघूड़ी ने कहा है कि किसानों का सहारा लेकर नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री बाकायदा लगे हुए हैं कि किस तरह से किसान कानून किसानों के हित में है। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं। रमेश बिघूड़ी जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपने किसानों के लिए तमाम यात्रा निकाली, क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है? असल में लड़ाई क्या है? किसान समझ क्यों नहीं पा रहा है? जो बात आप जुलूस में समझा रहे हैं, जो लोग धरने पे बैठे हैं, उनको बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, उनको जो देश के प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं समझ रही, कृषि मंत्री जी की बात को नहीं समझ रही, तो मेरी बात को वो नहीं समझ पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो किसानों के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक गई। देश ने कांग्रेस को नकार दिया, देश ने कम्युनिस्टों को नकार दिया। तो ये चंद लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। उनसे बार बार कहा जा रहा है, कौन से क्लॉज में क्या तुम किसानों के लिए चाहते हो बताइए, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। नहीं जी, बिल वापस ले लो, बिल वापस ले लो, बिल वापस ले लो। क्या बिल कोई सांप है क्या, डस जाएगा किसान? लेकिन अगर मान लीजिए सर, आपने जिस भाषा का उपयोग किया, आपका घर छावनी बना हुआ है, आम आदमी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया वो तो उचित नहीं है किसानों के लिए। कोई किसानों के लिए नहीं बोला। देखो, जिस प्रकार से किसानों के कंधे पर गोली रखकर ये अपने आप को सेव करना चाहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन में दिखा देते अगर 100 आदमी आ जाए तो 100 मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा। 100 लोग अगर प्रदर्शन में आ जाते जो आप कह रहे हो छावनी बना हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, मैं ये पूछना चाहता हूं जो आप कह रहे हो बार बार कि किसानों के लिए आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिता किसान, मेरे दादा किसान, मेरे सारे रिश्तेदार किसान, हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हम किसान हैं। वो मुझे राघव चड्ढा भाषा सिखाएगा ना किसान की। लेकिन जो मैंने बोला है, उनको दर्द है कि केजरीवाल को पलटू राम क्यों कह दिया। कल केजरीवाल किसानों के लिए जो कहा उस पे दर्द है तो नहीं। अच्छा, आपको लगता है, अच्छा बिघूड़ी जी, आपने जिस भाषा का उपयोग किया, अच्छा मैं कह रहा हूँ, आपने किसानों के लिए शब्द का उपयोग किया, आपको लगता है कि वो गलत है, आप उसके लिए माफी मांग लेंगे? ना, गलत तो मैंने उपयोग ही नहीं किया। देखो, इनकी फितरत है चीजों को एडिट करके पेश करना। आम आदमी पार्टी की ये पहले से करते हैं, सीडी बना लो, ये कर दो, वो इनकी फितरत है, इनके डीएनए में है। राघव का और किसानों का मेल बताइए आप मुझे। राघव के खानदान में किसी ने किसानी की हो? 4 पुश्तैनी किसानी में, हबेल मुझे मार। इसी प्रकार से वहां कुछ इस प्रकार के हमारे यहाँ ठलवे जो शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं जो आदमी कुछ काम कुम करने लायक नहीं है, काम नहीं करता है, वो हर जगह हर कम जो आदमी झूठ बोलता है। नहीं बोला आपने दूसरे शब्द बोला। ना, मैंने उनके लिए उपयोग किया। वहां पर कुछ ठलवे बैठे हुए हैं जो कनाडा की एड के कारण से कुछ मैंने बोला है। मैं ये नहीं कह रहा, वहां किसान भी बैठे जिनके कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, जिन किसानों को उन्होंने मिसगाइड किया हुआ है, वो कुछ किसान हैं। देश में किसानों की आबादी है 80 करोड़। वहां पर लोग कितने बैठे हैं? चारों बॉर्डरों पे 3000 लोग नहीं है। तो इसीलिए आप ये कैसे उनको किसान, मीडिया बार बार बताया जा रहा है किसान बैठे, किसानों को, किसान सर्दी में बैठा है, किसान दिवस पे किसान बैठा है। आई एम सॉरी, वो लोग, कुछ लोग किसानों को बरगला रखा है, उनकी 1000-1500 की संख्या होगी। बाकी कुछ लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बैठे हैं वहां पर। मैं मानता हूं अगर वो किसान हैं तो राहुल गांधी से पूछे तेरे 19 के मैनिफेस्टो में क्यों था, केजरीवाल से पूछे तेरे पंजाब के मैनिफेस्टो में क्यों था, तूने 23 नवंबर को इसको नोटिफाइड क्यों कर दिया। उनमें दम है अगर वो लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर टिकैत बैठा हुआ है। टिकैत ने टुकड़े टुकड़े गैंग के 5 लड़के आए, 4 लड़के भेज कर आउट कर दिया उनको। वो है किसान का बेटा, वो है किसान। लेकिन जो लोग, ठीक है, लेकिन जो आपने बोला, आपको लगता है आपने जो बोला ठीक बोला, बिल्कुल सटीक बोला आपने। जो शब्द का उपयोग आपने किया उसी पे आपत्ति है। उनको करें प्रधानमंत्री क्या मानते हैं? ये मीडिया, ये आपको आपत्ति है अखिलेश जी। आप जो ये मीडिया बार बार कहता है किसान मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है, जो अभी कह रहे हैं उनको आपत्ति है। वो राघव चड्ढा को आपत्ति है ना। राघव चड्ढा किसान है क्या? राघव चड्ढा स्पोक्स पर्सन है क्या किसानों का? या केजरीवाल स्पोक्स पर्सन है क्या किसानों का? वो ठेकेदार है क्या किसानों का? और मैं कह रहा हूं राघव चड्ढा हुई है वो, उन्होंने कहा किसानों के लिए ऐसा शब्द, उनका दिल दुखी था, आहत। सुनो, राघव चड्ढा की मैंने कहा 7 पुश्तैनियों को किसान रहा तो वो रिकॉर्ड निकाल के, फर्द की कॉपी निकाल के दिखा दे। या वो जो किसान के ठेकेदार बन रहे वो फर्द निकाल के दिखा दे, मेरी फर्द ये गांव की। किसान की पीड़ा तो रमेश बिघूड़ी जान सकता है, राजनाथ जी जान सकते हैं, मोदी साहब जान सकते हैं देश के लोगों की पीड़ा, नितिन गडकरी जी जान सकते हैं,
देश की पीड़ा नरेंद्र तोमर जी जान सकते हैं, वो किसान के बेटा हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ लोग किसानों को गुमराह करके उनके कंधे पर बंदूक चलाकर राजनीति करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे रमेश बिधूड़ी जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग किसानों की राजनीति कर रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनका किसानों से ना कोई लेना देना है और ना ही वे असल में किसानों का भला चाहते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।